नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया.com। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। उत्तर भारत के शहरों में आने वाले समय में मौसम में काफ़ी तब्दीली देखने को मिलेगी। पहाड़ों पर स्नोफॉल, मैदानी इलाकों में कोल्ड वेव, फॉग और ग्राउंड फ्रोस्ट यानी पाला पड़ने की संभावनाएं अब बनने लगी हैं। विंटर सीजन पीक पर पहुंच चुका है। उत्तर भारत के पहाड़ों पर तापमान में कितनी भारी गिरावट हुई है, ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। गुलमर्ग में -8.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया आज, और काजीगुंड में 4.2 डिग्री सेल्सियस बिलो माइनस रहा पारा। श्रीनगर में 3.9, तो बनिहाल में 2.5 और मनाली में 0 से 1 डिग्री नीचे तापमान रिकॉर्ड किया गया। मैदानी इलाकों में भी अगर हम देखें तो तमाम शहरों में तापमान में बड़ी गिरावट हुई है। अमृतसर में 4 डिग्री सेल्सियस, पिलानी 4.1 और साथ ही हिसार में 4.2 डिग्री तापमान रहा। ऊना, देहरादून, लुधियाना, मेरठ, पटियाला, चंडीगढ़, जैसलमेर, नारनौल, बीकानेर, नजीबाबाद, करनाल, इन सभी क्षेत्रों में तापमान में गिरावट रिकॉर्ड की गई है। नलिया, जो कि भुज का एक क्षेत्र है गुजरात तक ठंडी हवाओं का असर पहुंचा है, और यहां पर तापमान में देखिए बड़ी गिरावट हुई है। 4.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। और अब हम आपको अगली स्लाइड में दिखाते हैं कि आने वाले समय में किस तरह का बदलाव होगा। उत्तर भारत पर एक WD है और एक WD फिर से पहुंच रहा है। अनुमान यह है कि अगले 3 दिन उत्तर भारत के पहाड़ों पर काफ़ी बारिश होने वाली है। उत्तर भारत के पहाड़ों में कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बदलाव होंगे। WD क्या होते हैं, इसकी बात अगर हम ब्रीफ में करें तो ये ब्लैक सी और इसके आसपास का जो एरिया है, कैस्पियन सी का एरिया, ये रहा ब्लैक सी और ये रहा कैस्पियन सी, और साथ ही साथ मेडिटेरेनियन सी, ये वाला जो सी रीजन है ये मेडिटेरेनियन सी है। और इन तीनों समुद्री क्षेत्रों का जो मॉइस्चर है, जिसे सब ट्रॉपिकल साइक्लोन भी कहते हैं, जब यहाँ से मॉइस्चर उठता है तो जो एशियाई क्षेत्र हैं, इन भागों से होते हुए इधर उत्तर भारत के पहाड़ों की तरफ आता है। ये वाला रीजन, वेस्टर्न हिमालयन रीजन प्रभावित होता है। उसके बाद ये तिब्बत और नेपाल होते हुए आगे बढ़ जाता है अरुणाचल प्रदेश और जो पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र है। तो ये इस तरह से हवाएं चलती हैं लगातार, और इन हवाओं के कारण यहाँ पर जो बदलाव देखने को मिलता है वो हमें इस तरह से हवाएं आती हैं, इस रास्ते से होते हुए आगे बढ़ जाती हैं, और इसी वजह से उत्तर भारत के पहाड़ों पर बर्फबारी होती है। स्लाइड में आप देखिए, यहाँ पर उत्तर भारत के पहाड़ों पर और इसके आसपास के क्षेत्रों में मॉइस्चर काफ़ी बना हुआ है। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में आज होगी। कश्मीर में भी आज बर्फबारी हो सकती है। इसके बाद 16 और 17 दिसंबर को अनुमान है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई जगहों पर बारिश और स्नोफॉल की संभावनाएं रहेंगी। और इसी दौरान हरियाणा का जो उत्तरी शहर हैं हरियाणा के, पंजाब के उत्तरी और पूर्वी शहर, जिसमें जालंधर, पठानकोट से लेकर साहिबजादा अजीत सिंह नगर, शहीद भगत सिंह नगर और कपूरथला, ये वाला रीजन, लुधियाना, पटियाला तक का, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा और हिमपात होगी। दिल्ली और NCR के शहरों में भी बारिश आपको देखने को मिल सकती है 16 और 17 दिसंबर को। और हरियाणा में पंचकुला, चंडीगढ़ से लेकर अंबाला, करनाल, पानीपत, सोनीपत और गुरुग्राम, फरीदाबाद तक बारिश देखने को मिल सकती है। राजस्थान के उत्तर पूर्वी शहरों में कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां यहां पर हो सकती हैं। ये वाला रीजन रहेगा जिसमें जयपुर, अजमेर, अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, इन भागों में बारिश की संभावना रहेंगी। और 17 दिसंबर को अनुमान है कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और हरियाणा सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे, क्योंकि जो दोनों सिस्टम होंगे उनका जो मूवमेंट होगा इस तरह से पश्चिम से पूरब की दिशा में रहेगा, और यहाँ पर हरियाणा, उत्तराखंड और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का जो रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर बारिश, और उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं इन भागों में बर्फबारी, उत्तर प्रदेश के जो मैदानी इलाके हैं इन भागों में बारिश की संभावनाएं 17 दिसंबर को कई जगहों पर रहेंगी। मेरठ, सहारनपुर, नजीबाबाद और मुजफ्फरनगर, साथ ही साथ बागपत और आसपास के जो कई शहर हैं इन भागों में वर्षा की संभावनाएं रहेंगी। उत्तराखंड में देहरादून से लेकर नैनीताल तक बारिश की संभावना। उत्तर के जो इसके राज्य के पर्वतीय क्षेत्र हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, चमोली, गंगोत्री, यमुनोत्री, इन भागों में स्नोफॉल। तो कुल मिलाकर अगले 3 दिन काफ़ी एक्टिव वेदर कंडीशन उत्तर भारत के शहरों में, और इस बीच तापमान में जो गिरावट हो रही है वो कुछ समय के लिए रुकेगी, 2 दिनों के लिए, 16 और 17 दिसंबर को। उसके बाद जब ये दोनों सिस्टम आगे निकल जाएंगे, जब WD यहाँ से आगे निकल जाएंगे, उसके बाद उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों से ठंडी ठंडी हवाएं चलनी शुरू होंगी, और ला नीना का इम्पैक्ट असल में दिखना शुरू होगा। अनुमान ये है कि 18 दिसंबर से उत्तर भारत के कई शहरों में जो मैदानी इलाके हैं, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के साथ ही साथ मध्य प्रदेश के कई शहरों में, बिहार तक तापमान में भारी गिरावट होगी। कई जगहों पर पारा 3-4 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा। हरियाणा में हिसार और
राजस्थान में जो उत्तरी शहर हैं चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, इन भागों में 0 के करीब पहुंचेगा, फ्रीजिंग पॉइंट पर पहुंचेगा पारा। ग्राउंड फ्रोस्ट यानी पाला पड़ने की संभावनाएं और पाले से फसलों को नुकसान की आशंका। फॉग डेंस होने लगेंगे तो एयर और रेल रोड ट्रैफिक पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अलर्ट पर रहने का समय अब धीरे धीरे उत्तर भारत के तमाम शहरों के लिए आने वाला है। बारिश और बर्फबारी के बाद काफ़ी ज़्यादा सर्दी पड़ने की संभावनाएं बन रही हैं। इस वीडियो में भी इतना ही। आप बने रहिएगा India.com के साथ। लगातार हम आपको अपडेट करेंगे और भी मौसमी बदलावों की, साथ ही साथ और भी पॉलिटिकल, नेशनल, इंटरनेशनल, लोकल तमाम खबरें, तमाम वायरल न्यूज़ आप यहाँ पर लगातार देख सकते हैं। धन्यवाद।